कोकेन समीर की डेड बॉडी हमें कल शाम को मिली। इसकी मौत जहर खाने से हुई और बॉडी की हालत बहुत खराब थी। इस केस से समीर का कनेक्शन अब तक पता नहीं चला है। क्योंकि ये एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, मैं ज्यादा कुछ आपको नहीं बता सकती। 3 पुलिस ऑफिसर्स और अब एक मुजरिम समीर सब मारे जा चुके हैं और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही आपके ड्राइवर पॉल्सन को आपके सामने अगवा कर लिया गया। क्या ये केस वाकई पेचीदा है या फिर हमारी पुलिस फोर्स में ही दम नहीं है? माइंड योर वर्ड्स। पिछले कुछ दिनों से सारे पुलिस ऑफिसर्स 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। तुम मीडिया वालों को इल्जाम लगाने के अलावा और कुछ आता है? तुम्हारी न्यूज की वजह से लोग पैनिक करते हैं। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि कोई तुम्हारा इंटरव्यू नहीं लेता। मैडम तो तुम्हें भी काम पे लगा दिया? अच्छा है। नहीं सर, मैंने भी जिद पकड़ ली है। फिलहाल तो मैं एक डेटाबेस प्रिपेयर कर रहा हूँ सर। अगर हम मौकाए वारदात से पुलिस सीसीटीवी फुटेज को कंपेयर करेंगे तो हमें कोई कॉमन गाड़ी जरूर दिखेगी, उससे वो आदमी मिल जाएगा। लेकिन कातिल हर बार अलग अलग गाड़ी भी तो यूज कर सकता है। हमारे पास कितने सारे कैमरास हैं, फैसिलिटीज हैं, नाकाबंदी है। हमें तो पता होना चाहिए हमसे कैसे बचता है। तुम्हारी आवाज से मुझे अब तुम्हारे स्मार्टेस्ट हैकर होने पर शक होने लगा है। 1-2 दिन की बात है सर, पकड़ लूंगा इसको भी। आप देखते जाइए। निराश मत करना। आप घबराइए मत सर, बस हो ही गया समझिए। एंड्रू। यस सर। जरा ये देखना। ओके। चलना सरकारी डब्बे। लेड कार्बोनेट भाप के संपर्क में आने से ये रंग बदलता है। इसे तांबे की मूर्ति में मिक्स किया है। ST, यही राज है जो मूर्ति में छुपा हुआ था। मैडम आ गई। मैम, उस मूर्ति में SD नाम के किसी शिल्पकार का नाम लिखा हुआ है। हमने पता लगा लिया है। सुधाकर देवलोक नाम है उसका, जिसका गांव यहां से 5 घंटे की दूरी पर है। सुधाकर। और हमने उस गांव के 2 पुलिस वालों को उसके घर के बाहर नजर रखने के लिए खड़ा किया हुआ है। हम अगर अभी निकलेंगे तो सुबह तक पहुंच जाएंगे। सुधाकर सुबह का सूरज देख पाए उससे पहले हमें देखेगा। तो चलो चलते। वो शिल्पकार घर पर ही है मैडम। हम दोनों रात भर से यही हैं। हमने उसे कहीं जाते नहीं देखा। वो इस वक्त अपनी वर्कशॉप में है। चलो। पुलिस वाले हो ना? आपके जूतों की आवाज से मैं समझ गया। मैं जानता था उन मूर्तियों के बारे में जानने के लिए आप मुझ तक पहुंच ही जाएंगे। जब मैंने उन हत्याओं के बारे में सुना तो मैं खुद चाहता था कि आप मुझ तक पहुंचो। उन सारी मूर्तियों का शिल्पकार मैं ही हूं। आज से करीब 6 महीने पहले कोई मुझसे मिलने आया था। उसकी उम्र लगभग 40-45 साल के करीब रही होगी। उसने मुझसे कहा कि उसे खुली आंखों वाली इंसाफ की देवी की तांबे की मूर्ति चाहिए। उसके लिए वो अच्छी खासी रकम देने का वादा कर रहा था। मूर्ति की आंखें अच्छे से बनी हो,
और उसका चेहरा भारतीय नारी जैसा हो। इसके अलावा उसकी एक ही मांग थी, मूर्ति पर कोई ऐसी निशानी ना हो जिससे ये पता चल पाए कि वो कहाँ और किसने बनाई है। मुझे वो मांग बड़ी अजीब सी लगी, लेकिन कला के मामले में हर किसी की मांग अलग अलग होती है। वो मूर्ति तो मैंने बना दी, लेकिन बिना नाम लिखे उसे बेचना मुझे सही नहीं लगा। तो पीतल में लेड कार्बोनेट मिला के मैंने मूर्ति की कमर के नीचे नाम लिखकर उसे ढक दिया, क्योंकि मुझे पता था कि कभी तो लेड कार्बोनेट गर्म होकर अपना रंग बदलेगा और मेरा नाम सामने आ जाएगा। कुछ महीनों बाद वो शख्स वापस आया, वादे से ज्यादा पैसे देकर वो मूर्तियां लेकर निकल गया। उस दिन के बाद से मैंने उसे नहीं देखा। उसे देख लोगे तो पहचान पाओगे, या हम एक स्केच बनवा लेते हैं, फिर उसे ढूंढ लेंगे। कोई फायदा नहीं। जब वो मूर्ति ले जाने आया था तब उसके साथ एक जवान लड़का था, सुंदर सा। सनग्लासेस पहने थे उसने। जाते वक्त वो ये सनग्लासेस मुझे दे गया। उन्होंने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली ताकि मैं उन्हें पहचान न सकूं, और एहसान करते हुए ज्यादा पैसे दे गए। ये मेरी बेटी है मैथिली, कोयम्बटूर के एक कॉलेज में पढ़ाती है। आपकी सोशल मीडिया की पोस्ट देखकर ये पुलिस स्टेशन भी गई थी। तो फिर कंप्लेंट लिखवाए बिना वहां से चली क्यों गई? सर, जब मैं पुलिस स्टेशन बताने के लिए आई तब मुझे किसी का कॉल आया था। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं मूर्ति के बारे में पुलिस को कुछ भी बताऊंगी तो वो हम दोनों को जान से मार डालेंगे। तब मुझे पता चला कि वो हम पर नजर रखे हुए हैं, इसलिए मैं बिना कुछ कहे वहां से चली आई। मैंने आपकी सारी बातें सुनी। अगर स्केच बन भी गया तो वो आदमी वही है, ये पिताजी नहीं पहचान पाएंगे। हम कोई मदद नहीं कर सकते। लेकिन एक बात मैं आपको बता सकता हूँ, उन्होंने मुझसे 5 मूर्तियां बनवाई थी। 5 मूर्तियां। 3 को वो मार चुके हैं, 2 अभी भी बाकी हैं। ओके सुधाकर जी, बात करने के लिए शुक्रिया। तुम सिक्योरिटी की फिक्र मत करो, बंदोबस्त मैं करवाती हूँ। अगर तुम्हें उन दोनों की कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो हमें कांटेक्ट जरूर करना। ओके मैम। हम चलते हैं सर। जी ठीक है। कम। ये मेरा कार्ड है, अगर ट्रॉमा काउंसलिंग की जरूरत पड़े तो आ जाइएगा। जरूर। थैंक यू। हमें पता करना होगा कि वो सच में अंधा है या नाटक कर रहा है। जिस डॉक्टर के पास वो गया था उसे जाके मिलो, उनसे क्या जानकारी मिलती है मुझे फोन करके बताना। लगता है ये भी खोटा सिक्का ही निकलेगा अनवर। हमें अपना तरीका बदलना होगा। मैम, मेरे पास एक आइडिया है। विक्टिम के हाथ से फोन गिरने के बाद ही किलर विक्टिम को उठाता है, तो हम एक ऐसी ऐप बनाएंगे जो फोन के गिरने पर हमें मैसेज करेगी। आजकल हम सभी लोग एक स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। इनमें अलग अलग तरह के सेंसर्स होते हैं, जीपीएस, मैग्नेटोमीटर, टच स्क्रीन। ऐसे ही 2 और सेंसर होते हैं फ़ोन में जो फ़ोन के मूवमेंट को ट्रैक करते हैं। उनका नाम है एक्सेलेरोमीटर और जायरोस्कोप। तो मैंने क्या किया है, एक्सेलेरोमीटर का एक प्लगइन बनाया है। ये प्लगइन हम अपने पुलिस डिपार्टमेंट की ऑफिशियल ऐप पे अपलोड कर सकते हैं। फिर ये ऐप जिस भी फ़ोन पे हो, हम उस फ़ोन पर अपने कंट्रोल रूम से नज़र रख सकते हैं। उससे क्या होगा कि ये फ़ोन कभी भी किसी के हाथ से गिरेगा तो उसका नोटिफिकेशन हमें यहाँ पर मिल जाएगा। पर एंड्रू, वो खूनी तो हमारी सारी चालें जानता है, वो इसका भी कोई तोड़ निकाल लेगा। नो मैम, हम तो दिन में कितनी ऐप्स डाउनलोड करते हैं, ये भी उन्हीं में से होगी। इसमें कोई नुकसान तो नहीं है, ट्राई करके देखने में क्या जाता है मैडम। वैसे हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। भेज दो। ओके मैम। हो गया। ओके सर, ऐप तैयार है। अब अगर कोई भी मोबाइल फ़ोन गिरेगा तो उसका मैसेज यहाँ आ जाएगा। अब मैं घर जा सकता हूँ क्या? सर, आईटी कंपनीज को ये ऐप बेची ना तो 50-60 लाख रुपए मिलेंगे। आपके लिए फ्री में बनाई है। यही अगर तूने पहले सोच लिया होता ना तो यहाँ बैठने की नौबत नहीं आती। समझ गया?
सारे वीडियो ठीक से लेना, नहीं तो बाद में फालतू में आईटी वालों की किचकिच सुननी पड़ेगी। सही है। चल रफी, तुम लोग ड्यूटी कंटिन्यू करो, मैं घर जा रहा हूँ। घर पे ले ले। लो हिटलर आ गया, फोन चूसेगा मेरा। ए छोटू साहब इधर आ। जाना मत, ये रुको मैं आता हूँ। ठीक है साहब घर साफ किया? हाँ किया। अच्छे से किया ना? चकाचक। तंबाकू है तेरे पास? नहीं है साहब। क्या है ना? ठीक है, बस यही है, दे दो ना साहब। पता है ना खाना मना है? पता है। तो क्यों खाता है? अंदर कर दूंगा। अब नहीं खाऊंगा। मेरे गांव की शक्ल भूल जाना, समझा क्या? पैकेट दो ना साहब। चल रे। फोकट चंद।